प्रियंका जोशी एंड आज हम सीखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, उसके टाइप्स जो है वो भी मैंने आपको सिखाया था। इन दिस वीडियो आपको सीखना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाने से पहले जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइक टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, राइट। कोई भी इक्वेशन बनाने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस इन द केमिकल इक्वेशन। याद रखना, केमिकल इक्वेशन बनाने से पहले उसके राइटिंग फिजिकल स्टेट्स, या तो वो सॉलिड में है तो आपको लिखना है S, अगर वो लिक्विड में है तो आपको लिखना है L, और अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो आपको लिखना है G, और अगर वो एक्वियस फॉर्म में है तो आपको लिखना है AQ, राइट। तो यहाँ पे उसके जो फिजिकल स्टेट्स है उसके बारे में, उसके सिंबल्स में आपको ब्रैकेट में लिखना है, राइट। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी इक्वेशन को लिखने से पहले, सबसे पहले जब आप प्रोड्यूस करते हो उसको, कि अगर आप इक्वेशन को बनाते हो तो यहाँ पे एक एरो की साइन करनी होती है। फिर बाद में अगर वो हीट करता है या जो भी करता है तो फिर बाद में वो इक्वेशन बनाना होता है। तो सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंस है कि उसको एरो से दर्शाया जाता है। देन दूसरा कि मैंने वो भी समझा था रिएक्टेंट किसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं। रिएक्टेंट का मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स यूजफुल होते हैं कोई भी इक्वेशन को बनाने के लिए, राइट, तो उसको कहते हैं रिएक्टेंट, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो, और जो हमें मिलता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं इन द एयर तो मैग्नीशियम मतलब Mg, ऑक्सीजन मतलब O, ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, राइट, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट में लिखना होता है कि ये गैसियस फॉर्म है, कि ये जो है वो सॉलिड फॉर्म है, राइट। तो जो भी बनता है वो सब आपको लिखना पड़ता है कि वो कौन से फिजिकल स्टेट्स में भी है। वो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपको इक्वेशन बनाने के लिए, राइट। अभी मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें सिखाने वाली हूँ आपकी मतलब ये वीडियो में। एक मैं सिखाऊंगी ऑक्सीडेशन, दूसरा सिखाऊंगी रिडक्शंस, एंड तीसरा सिखाऊंगी रेडॉक्स, और उसके बाद 2 और सिखाऊंगी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये जो 5 चीजें हैं जो मैं इन दिस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल के साथ आपको वो करना है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको उसका क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा कि डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड गिव एन एग्जांपल या एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशंस, राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट्स is known as, is form of the compound is known as oxidation। याद रखना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन को एडिशन करना एंड हाइड्रोजन को रिमूवल करना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन को एडिशन करना एंड हाइड्रोजन को रिमूवल करना, राइट। जिससे कि यहाँ पे है पानी का H2O एग्जाम्पल, अभी मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। सिंपल लॉजिक, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को मैंने ऐड किया तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो बना हमें वाटर, तो राइट, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ऑक्सीडेशन मतलब क्या?
oxygen, adding oxygen or non-metallic elements and removal of hydrogen or metallic elements is known as oxidation. Is known as oxidation. Oxidation किसे कहते हैं यहाँ पे? Addition of oxygen and removal of hydrogen in form of compound is known as oxidation. इसी तरह से reduction, addition of hydrogen or metallic elements and removal of oxygen or non-metallic elements is known as, is form of the compound is known as the reduction. Reduction किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को एडिशन करना एंड ऑक्सीजन को रिमूवल करना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, डिफरेंस है उसका, बट ये डिफाइन में आपको आएगा, राइट। रिडक्शन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट्स एंड removal of oxygen or non-metallic elements is form of the compound is known as reduction. उसको क्या कहते हैं? reduction. अभी redox. redox मतलब क्या? redox मतलब ऑक्सीजन को भी एडिशन करना, मतलब कि दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस का कंबाइन। किसका? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, उसका कंपाउंड क्या है? रेडॉक्स। ओके, तो रेडॉक्स मतलब क्या? द रिएक्शन इन विच एडिशन एंड ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस बोथ टेक प्लेस सिमिलरली इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस दोनों जो है वो सेम take both the same reductions, oxidations and reduction both the place take place in the similarly same, दोनों साथ में होते हैं, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। याद रखना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। और रेडॉक्स में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस को दोनों को टेक प्लेस करना है, उसको कहते हैं रिडक्शंस रिएक्शंस, राइट। अभी मैं आपको अब एक जो है वो ऑक्सीडेशंस का एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल जो है वो सबसे पहले, अगर मैं जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, H2O। ये फॉर्म बना, ये कंपाउंड फॉर्म है जो इसको कहते हैं वाटर मतलब पानी। ओके, यहाँ पे H2 इज चेंजिंग टू H2O। H2 को किसमें चेंजिंग किया? H2 इज चेंजिंग H2O, मतलब कि आपने देखो यहाँ पे ये H2 मतलब जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया है, राइट। तो इससे नया फॉर्म कंपाउंड होता है जो पानी, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड to the hydrogen and addition of oxygen to substance is called oxidation. यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 1:8, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, राइट। तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अभी यहाँ पे देखो रिडक्शन में एक मैंने कॉपर ऑक्साइड इज द हीटिंग, copper oxide is the heated with the hydrogen and then copper metal and hydrogen are formed. क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोजन फॉर्म होता है एंड कॉपर जो होता है वो मेटल हो जाता है। तो यहाँ पे इन दिस रिडक्शन कि कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू Cu मतलब कॉपर एंड ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव
from copper oxide, then removal of oxygen in the form of substance is called a reduction. सिंपल, फिर से मैं एक बात बताना चाहती हूँ, रिडक्शंस का जो है उसका एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, इसको क्या कहते हैं, इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से उसको हीटेड किया है, राइट। तो हाइड्रोजन से हीटेड किया तब ये कॉपर ऑक्साइड में से सिर्फ कॉपर मेटल जो है वो हमें फॉर्म मिला, मतलब कि Cu, एंड ये जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया H2O, यानी कि पानी के साथ वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इज रिमूवल, राइट, ऑक्सीजन इज रिमूवल एंड हाइड्रोजन इज एडेड, right, hydrogen is adding and oxygen is removal, इस process is known as the जो form compound होता है उसको कहते हैं reduction। यहाँ पे समझो, फिर से मैं एक बार समझाना चाहती हूँ, ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसको हाइड्रोजन से हीटेड किया है मैंने, तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है एंड सिर्फ ओनली कॉपर जो है वो रहता है, राइट। तो ये प्रोसेस को मैं कहूंगी रिडक्शन। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दिया एंड रिडक्शन का भी एग्जांपल दिया है, राइट। अभी हम आगे पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है और वो आएगा ही, ओके। तो यहाँ पे समझ लो पहले एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक किसे कहते हैं वो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? कोई भी एक हम एलिमेंट्स लेते हैं या कुछ भी रिएक्शंस होता है तो उसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि वो एनर्जी वो है वो एब्जॉर्ब करती है, प्रोड्यूस नहीं, क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। याद रखना दो चीजें, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, the reactions which produce the energy is known as exothermic reactions, and the reactions which absorb energy is known as endothermic reaction। इसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में है कि respirations is decomposition reactions in which energy is released। यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जैसे कि आपको ग्लूकोज का पता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, C6H12O6। ये किसका है? ग्लूकोज का। ये क्या है? और ये क्या है? एक्वियस। देन ऑक्सीजन, वो गैसियस फॉर्म में है, मतलब कि G लिखेंगे। उससे क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी, मतलब CO2। तो यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, वो भी एक क्या है? गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया रेस्पिरेशंस इज डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज, प्रोड्यूस एनर्जी करती है। ये जो है वो ग्लूकोज का है जो एक्वियस है, उससे ऑक्सीजन के साथ अगर वो मतलब कि रिएक्शंस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है यहाँ पे? रिलीज, मतलब कि एनर्जी को रिलीज करता है।
इसी तरह से एंडोथर्मिक, ये है एक्सोथर्मिक का है। अभी एंडोथर्मिक का मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 जो सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट, उससे क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, उसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, देन CO2 गैसियस फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इससे क्या होता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का मैंने आपको समझा दिया है विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारा बाकी है चैप्टर नंबर 1 में, बाकी सारा हो गया है, केमिकल रिएक्शंस उसके टाइप्स क्या है, एक टॉपिक हमारा बाकी है, हाउ टू मेक अ बैलेंस इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे आगे प्रीवियस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको थोड़े एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ, और वो आप अभी मैं डिक्टेट कर रही हूँ और आप लिख दे जाओ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Then next question, define chemical equation, chemical reaction. Define chemical equation and chemical reaction. Then third question, define oxidation with an example. Define oxidation with an example. Then fourth question, define reduction. Give an example. Fourth question, define reduction, give an example. फिर what is called redox reaction, what is called redox reaction. Then sixth वाला question, why is it necessary to balance a chemical equation, why is it necessary to balance a chemical equation. Then seventh वाला जो questions है, what is called exothermic reaction, give an example. And eighth वाला questions है, what is called an endothermic reaction, give an example. यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है वो, और जो आगे के जो वीडियो में सीखे वो, एंड अभी जो वीडियो में सीखा है वो, उसको मिला के मैंने थोड़े क्वेश्चंस जो है, जो इम्पॉर्टेंस है, किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं। तो प्लीज़ आप नोटबुक में राइट डाउन करना, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।